हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत के जो प्रमुख झील है इसके बारे में जीके ट्रिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैप के थ्रू बनाया गया है ताकि आपको जो है अच्छी तरह से दोस्तों मैं समझा सकूं, है ना, बता सकूं और याद हो सके आपको। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो है जीके ट्रिक। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ चलना है, तो मणिपुर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मणिपुर में शब्द है मणि और लोकटक झील में है अटक। ठीक है, अटक शब्द बना सकते हैं, लोकटक, अटक। ठीक है, तो मणि जो है कहाँ अटका है, तो सांप के जो है ना माथे में, है ना, वहाँ अटका है। और जो मणि पहनते हैं बहुत लोग, ठीक है, गले में देखे होंगे आप, वहाँ अटका है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो मणि अटकता है, कहीं ना कहीं वो अटकता है। ठीक है, तो अटके हुए है या लटके हुए है, ऐसे करके आप बना सकते हो। मणि कहीं ना कहीं लटकते हैं, चाहे सांप में हो चाहे गले में हो। ठीक है, तो लटक, अटक, ठीक है, और लोकटक, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट इसके बारे में ये याद रखिए कि ये पूर्वी भारत में दोस्तों, ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, क्या पूर्वी भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। और इसी झील में दोस्तों केबुल लामजाओ नामक दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ है। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद है आपका सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में कौन सा झील है दोस्तों, चोलामू झील। देखिए, सिंपल सा याद है, सिंपल सा याद रह जाएगा। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल है, बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको याद करेंगे। देखिए, यहाँ पर सिक्का है और यहाँ पर चोला है। ठीक है, तो सिक्का को सिक्किम में हम लोग सिक्का बनाएं और चोलामू में चोला शब्द, है ना। तो सिक्का को किस में रखते हैं दोस्तों, चोला शरीर को बोलते हैं, है ना, शरीर में रखते हैं, चोला झोला। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, सिक्का को झोला में रखते हैं, चोला में रखते हैं। ठीक है, चोला झोला, चोला मतलब शरीर। ठीक है, तो ये चोलामू झील कहाँ पर है, सिक्किम में है। और इसके बारे में एक फैक्ट ये याद रखिए कि ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों झील है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते दोस्तों ऊपर की ओर। ये आ गया आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में दोस्तों बहुत सारे झील हैं। तो देखिए, नाम पहले देख लेते हैं। तो ये देवताल हो गया, माला ताल हो गया, राकस ताल, सात ताल, नैनीताल। ठीक है, सात ताल डबल हो गया, सॉरी दोस्तों। उसके बाद नौकीछिया ताल, उसके बाद खुरपा ताल। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको दोस्तों, सिंपल सा आप ये याद रखिए कि उत्तर है ना, उतरा है। और उतरने के लिए हम लोग ताल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताल मतलब तल, ताल, है ना। तो उतरने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, नीचे उतरने के लिए हम लोग ताल का इस्तेमाल करते हैं, तल का, पैर के जो तल्ले हैं, है ना, देखे होंगे आप, पैर के जो तल्ले हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तल्ले, ताल। ठीक है, तो उतरने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैर के ताल का इस्तेमाल करते हैं। तो ताल, सिर्फ आपको जो है ताल याद करना है। तो जो भी ताल आएगा दोस्तों आप उत्तराखंड टिक करिएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है दोस्तों, लॉजिकल है आपके लिए दोस्तों, हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख में कौन सा झील है, पेंगोंग झील। तो देखिए इनको कैसे रिलेट करेंगे। तो देखिए, लद्दाख में पेंगोंग झील है। तो यहाँ पर देखिए पे है, पै, है ना, पै, पै। और यहाँ पर लद्दाख में लाख, तो लाख रुपए पे किए, है ना, लाख रुपए क्या किए हम लोग, पे किए। ठीक है दोस्तों, वैसे भी 370 हटने के बाद दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना, दो केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। तो इसका तो हम लोग को याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो लाख रुपए क्या किए हम लोग, पे किए, पे किए, तो पेंगोंग झील। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, एकदम से आपको बन जाएगा। लद्दाख के बाद दोस्तों आपका है ये जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जिले दोस्तों, तो ये आपका बैरीनाग, है ना, उसके बाद शेषनाग, अनंतनाग, नगीना, डल, और उसके बाद वुलर झील। तो कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना, इसमें दोस्तों नाग का साउंड आ रहा है ना, नाग की आवाज आ रहा है। तो जो भी नाग आए दोस्तों उसको आपको जम्मू कश्मीर ही लेना है। ठीक है, तो कोई इसको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बात आता है आपका डल झील का, है ना। तो डल झील को कैसे याद रहेंगे, देखिए यहाँ पर जो बर्फ है वो बड़े बड़े डल्लों के रूप में रहते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में जो बर्फ है वो बड़े बड़े डल्लों के रूप में जम जाते हैं। तो डल, डल्ला, ठीक है, तो डल से हम लोग डल झील, डल्ला से डल झील लगा लिए। ठीक है, और वूलर का तो सबको याद रहता है दोस्तों, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वूलर झील है वो भारत के सबसे बड़े दोस्तों
दोस्तों मीठे पानी का झील है। ठीक है, एकदम इजी है दोस्तों, आसान है आपके लिए दोस्तों, ये हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका जम्मू कश्मीर। उसके बाद है आपका, आ जाते हैं हम लोग कहाँ, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में तो झीलों का भंडार है दोस्तों। ठीक है, और घूमने की दृष्टि से दोस्तों है ना, बहुत ही अच्छा जो है राज्य है ये। तो देखिए राजस्थान में है आपका राजसमंद झील है ना, और उसके बाद लूना कसार झील, फतेह सागर झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, उसके बाद सांभर झील। देखिए दोस्तों इसमें का कुछ कहीं मैं ट्रिक बनाया हूँ। ठीक है, जैसे राज से आप पकड़ सकते हैं राजसमंद। ठीक है, और उसके बाद फतेह, देखिए फतेह सागर झील, तो इनको कैसे रिलेट करेंगे। देखिए राजस्थान में शब्द है स्थान, और कोई भी स्थान में दोस्तों हम लोग को है ना राज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस स्थान को फतेह करना पड़ता है। तो इससे आप फतेह सागर झील लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिडवाना झील को कैसे याद करेंगे। देखिए कोई भी स्थान में राज करने के लिए है ना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिड होना चाहिए, जिद्द होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, दृढ़ डिड है ना। तो डिडवाना झील कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है ना। सांभर झील दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, पिछौला झील याद कर लीजिएगा, लूना कसार झील याद कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए बन जाएगा। देखिए दोस्तों ट्रिक जो है सिर्फ एक माध्यम है आपको याद करवाने का, है ना, मेहनत तो आप ही को करना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो डिडवाना झील और सांभर झील है ना, ये खारे पानी का झील है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है लोनार झील, तो कैसे रिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर लोन है, ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में महान शब्द है, तो महान लोगों को लोन दिया जाता है। ठीक है, अभी के डेट में महान लोगों को लोन दिया जाता है और वो लोन लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। एक बात ये याद रखिए कि जो लोनार झील है ना, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ झील है। ठीक है, तो रिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो महान लोगों को लोन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और लोन लेके वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो महान से महाराष्ट्र और लोन से लोनार झील। ठीक है, और ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, मछली जहां से आती है ना, हुसैन सागर। ठीक है, तो ये हुसैन सागर और कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कैसे रिलेट करेंगे। देखिए हुसैन सागर को तो आप याद कर लीजिए, कैसे याद करेंगे। तो देखिए हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद की स्थित है, जिसे जुड़वा नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, तो यही है क्या, हुसैन सागर झील। अब बात आती है दोस्तों आपका कोलेरू में। ठीक है, कोलेरू झील, तो इनको कैसे रिलेट करेंगे। देखिए कोलेरू में काले शब्द है ना, काले शब्द बन रहा है ना, और आंध्र प्रदेश में आंध है। ठीक है, आंध है ना, तो जो जन्मांध होते हैं है ना, जिनको नहीं दिखते हैं कुछ, तो उनके लिए सब चीज काले होते हैं। ठीक है, जो जन्मांध होते हैं, जिसके आंख नहीं होते हैं दुर्भाग्यवश, उनके लिए सब चीज काले ही काले नजर आते हैं। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हुसैन सागर और कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोनों में पड़ता है पुलिकट झील। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका केरल। ठीक है, मसालों के लिए विख्यात केरल। तो देखिए केरल में है आपका वेबनाड झील, अष्टमुदी झील, उसके बाद पेरियार झील। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं 2 का नहीं बनाया हूँ, अष्टमुदी झील और पेरियार का मैं नहीं बनाया हूँ, सिर्फ वेबनाड का बनाया हूँ। ठीक है, तो इनको कैसे रिलेट करेंगे। देखिए केरल में हम लोग रेल बना सकते हैं। ठीक है, रेल बना सकते हैं, और रेल में नट का उपयोग होता है, बड़ा बड़ा नट का उपयोग होता है, नट नड। ठीक है, नट नड, तो नड से हम लोग बेम्बा नट झील, जो कि कहाँ पर है, केरल में है ना, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं। और एक बात, एक फैक्ट ये याद रखिए, जो बेम्बा नट झील है वो क्या है, एक लैगून झील है। ठीक है, एक क्या है, लैगून झील। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर उड़ है ना, उड़, और यहाँ पर चिल है। ठीक है, तो चिल जो है दोस्तों उड़ जाता है ना, और हमेशा जो है आसमान में ऊपर की ओर उड़ते रहता है। ठीक है, तो चिल और उड़, तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक फैक्ट इसके बारे में ये याद रखिए कि ये जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ा लैगून झील है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय झील और लैगून झील है, याद रखिएगा। ठीक है,
अब बात आती है दोस्तों लैगून किसको बोलते हैं। तो लैगून देखिए दोस्तों, ये समुद्र से जुड़ा होता है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं जुड़ा रहता है, कुछ हद तक जुड़ा रहता है। मतलब जैसे समुद्र का पानी जो है स्थलीय भाग में घुस जाता है ना, और घुसने के बाद वहां से निकल नहीं पाता है। मतलब कुछ हद तक यहाँ बालू जो है अवरोध कर देता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है, और पानी जो है ना, समुद्र का पानी स्थलीय भाग में बहुत बड़े एरिया में जम जाता है, आकर जमा हो जाता है, ठीक है। और वो समुद्र से अलग नहीं रहता है, ठीक है, अलग नहीं रहता, मतलब कुछ हद तक जो है वो समुद्र से जुड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों लैगून, ठीक है। ये रहा दोस्तों छोटा सा वीडियो। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, है ना, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा हुआ है, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ठोकिएगा, शेयर ठोकिएगा, है ना, सब्सक्राइब ठोकिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।